एक बार की बात है, एक राजा था जिसके 3 छोटे-छोटे बेटे थे। ऐसा लगता था कि वे किसी से भी पढ़ने वाले नहीं थे। इस बात से राजा और रानी बहुत ही दुखी रहा करते। एक दिन एक जादूगर को इस बात का पता चला, तो वह राजा के पास आकर बोला, अगर मैं आपके बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दूं और उन्हें होशियार कर दूं, तो आप मुझे क्या देंगे? राजा तुरंत बोला, मैं आपको आधा राज्य दे दूंगा। जादूगर बोला, इससे मेरा काम नहीं चलेगा। राजा बोला, मेरे पास जितने भी शहर हैं उनमें से आधे शहर मैं तुम्हें दे दूंगा। जादूगर ने कहा, मेरा काम इससे भी नहीं चलेगा। राजा ने पूछा, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? जादूगर ने कहा, जब मैं आपके तीनों बेटों को पढ़ा लिखा कर लेकर आऊं, तो जिन 2 बेटों को आप चाहें रख लें और तीसरे बेटे को मुझे मेरे साथ के लिए जाने दें, क्योंकि मुझे भी अपने साथ के लिए एक आदमी की ज़रूरत है। राजा बोला, ठीक है। और जादूगर राजा के तीनों बेटों को लेकर चला गया। बहुत ही कम दिनों के अंदर उसने राजा के तीनों बेटों को लिखना पढ़ना सिखा दिया और उन्हें होशियार करके राजा के पास ले आया और कहा, महाराज, यह लीजिए, आपके तीनों बेटे पढ़ने लिखने में बराबर के होशियार हो गए हैं। अब आप इनमें से कोई 2 बेटे अपने पास रख लीजिए और तीसरा बेटा मुझे दे दीजिए। राजा ने अपने वायदे के अनुसार 2 बेटे चुन लिए और तीसरा बेटा जादूगर के साथ जाने दिया। जादूगर उसे लेकर अपने घर पहुंचा। जादूगर का घर बहुत बड़ा था। घर आने पर उसने अपने सारे घर की सारी चाबियां उस लड़के को दे दी और कह दिया कि वह उन चाबियों से जो भी कमरा चाहे वह खोल सकता है। उसने उससे यह भी कहा कि अब वही उसका पिता है और वह 1 महीने के लिए बाहर जा रहा है। जादूगर के जाने के बाद तीसरे बेटे ने घर को देखना शुरू किया। उसने पहला कमरा खोला तो वह पूरा कमरा पिघले हुए सोने से भरा हुआ था। उसने उस पिघले सोने में अपनी उंगली डाली तो वह उसकी उंगली में चिपक गया। उसने अपनी उंगली को खूब मला, खूब रगड़ा, खूब धोया, लेकिन वह सोना तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो उसने अपनी उंगली के चारों तरफ एक कपड़े को बांध लिया। जब उसका जादूगर पिता वापस आया और उसने अपने बेटे की उंगली पर कपड़ा बंधा देखा, तो उससे पूछा कि वह अपनी उंगली से क्या कर रहा था। लड़के ने डर के मारे उससे कहा कि उसकी उंगली कट गई है, इसलिए उसने अपनी उंगली पर पट्टी बांध ली है। कुछ दिन के बाद में जादूगर फिर से कहीं बाहर गया और लड़के को फिर से अपने घर की सारी चाबियां दे गया। लड़के ने एक बार फिर घर देखना शुरू किया। इस बार जो कमरा उसने खोला वह पूरा बकरों की हड्डियों से भरा हुआ था और दूसरा कमरा भेड़ों की हड्डियों से भरा हुआ था। तीसरा कमरा बैलों की हड्डियों से भरा हुआ था और चौथा कमरा गधों की हड्डियों से भरा हुआ था। पांचवा कमरा घोड़ों की हड्डियों से भरा हुआ था और छठा कमरा आदमियों की खोपड़ियों से भरा हुआ था। सातवें कमरे में एक जिंदा घोड़ा था। घोड़ा बोला, अरे ओ लड़के, तुम कहाँ से आए हो? लड़का बोला, यह मेरे जादूगर पिता का घर है। घोड़े ने कहा, अच्छा, क्या सच में? तुम्हारे पिता तो बहुत ही अच्छे हैं, पर क्या तुम्हें यह पता है कि तुम्हारे पिता को जो कुछ भी मिल जाए वह वही खा लेते हैं, चाहे वह घोड़े हों या बैल या गधे हों या बकरे। और अब तुम और मैं केवल 2 ही लोग इस घर में जिंदा रह गए हैं। लड़का तो यह सुनकर बहुत डर गया और वह बोला, तो फिर अब क्या करें? अच्छा, पहले तुम मुझे खोलो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। लड़की ने उसे खोल दिया। घोड़े ने कहा, अब तुम वह कमरा खोलो जिसमें सोना भरा है। मैं उस सारे सोने को निगल जाऊंगा। फिर मैं बाहर सड़क पर थोड़ी दूर जाकर पेड़ के नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब जादूगर आएगा तो वह तुमसे कहेगा कि चलो आग जलाने के लिए लकड़ियां ले आएं, तो तुम उससे कहना कि तुम यह काम नहीं जानते। सो वह फिर अपने आप ही लकड़ियां लाने के लिए बाहर चला जाएगा। जब वह लकड़ियां लेकर वापस आएगा तो वह एक बहुत बड़ा बर्तन एक कांटे पर टांग देगा और तुमसे उसके नीचे आग जलाने के लिए कहेगा। तुम उससे कहना कि तुम्हें आग जलाना नहीं आता, तो वह अपने आप ही आग जला लेगा। फिर वह बहुत सारा मक्खन लेकर आएगा और उसे तुमसे उस बड़े बर्तन में डालने के लिए कहेगा। तो तुम फिर से कहना कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि तुम उस बर्तन को उठाकर उसमें से मक्खन इस बर्तन में डाल सको। तो वह खुद ही उस मक्खन को बर्तन में डाल देगा।
जब वह मक्खन गर्म हो रहा होगा तो वह एक झूला वहां लाकर रखेगा और तुमसे कहेगा, आओ मैं तुम्हें झूला झुलाऊं। तुम उससे कहना कि तुम पहले कभी नहीं झूले, इसलिए पहले वह खुद झूल कर दिखाए कि झूले पर कैसे झूला जाता है। वह उठेगा और झूल कर दिखाएगा। उसी समय तुम उसे उस बड़े बर्तन में धक्का दे देना जिसमें मक्खन गर्म हो रहा होगा, और जितनी जल्दी हो सके दौड़कर मेरे पास आ जाना। यह सब उस लड़के को समझाकर वह घोड़ा बाहर चला गया। उस दिन जादूगर ने अपने कुछ दोस्तों को शाम को खाने पर बुलाया था, सो उस दिन वह कुछ जल्दी ही वापस आ गया। आकर उसने लड़के से कहा कि चलो आग जलाने के लिए लकड़ियां ले आए। लड़के ने घोड़े के सिखाए अनुसार उसे जवाब दिया कि उसे यह काम नहीं आता, सो वह अपने आप ही लकड़ियां लाने चला गया। वह लकड़ी लेकर आया तो उसने एक बड़ा सा बर्तन एक कांटे पर टांग दिया और लड़के से उस बर्तन के नीचे आग लगाने के लिए कहा। खड़ा लड़का बोला कि उसे आग जलाने नहीं आती। यह सुनकर जादूगर ने खुद ही लकड़ियां उस बर्तन के नीचे रखीं और फिर खुद ही आग जला दी। फिर वह काफी सारा मक्खन लेकर आया और लड़के से कहा कि वह उस मक्खन को उस बर्तन में डाल दे। लड़का बोला कि वह उतना सारा मक्खन नहीं उठा सकता क्योंकि वह इतना ताकतवर नहीं। तो उसने स्वयं भी मक्खन उठाकर उस बर्तन में डाल दिया। जादूगर फिर से बोला, क्या तुमने हमारे गांव का एक खेल देखा है? शायद नहीं, लड़के ने कहा। जादूगर ने कहा, तो चलो तब तक वह खेल खेलते हैं जब तक यह मक्खन गर्म होता है। उसने एक झूला लगाया और उस लड़के से कहा, आओ यहाँ आओ, मैं तुम्हें यह खेल सिखाता हूँ। लड़का बोला, पहले आप इस खेल को खेलिए और मैं देखता हूँ, ऐसे मैं यह खेल जल्दी सीख जाऊंगा। तो जादूगर जैसे ही झूले पर बैठकर झूले को उसने हिलाना शुरू किया, लड़के ने तुरंत ही जादूगर को बड़े बर्तन में धक्का दे दिया जिसमें मक्खन गर्म हो रहा था, और वहां से तेजी से पेड़ के नीचे भाग गया जहां घोड़ा उसका इंतजार कर रहा था। घोड़ा उसे देखते ही बोला, आओ जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ, अब हम यहाँ से भागते हैं। लड़का उसकी पीठ पर बैठ गया और वह घोड़ा हवा में दौड़ने लगा। शाम को उस जादूगर के दोस्त खाना खाने के लिए आए तो उन्हें वह जादूगर कहीं दिखाई नहीं दिया। उन- उन्होंने इधर उधर जादूगर को काफी देर ढूंढा, लेकिन जादूगर उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। उन्होंने कुछ देर इंतजार भी किया, लेकिन फिर उन्हें बहुत जोर की भूख लगने लगी। तो उन्होंने फिर कुछ खाने के लिए ढूंढा तो उन्हें आग पर रखे बर्तन में रखा हुआ मांस खाने को मिल गया। बस सबने मिलकर वह सारा मांस खत्म कर दिया। खाना खा लेने के बाद में उन्होंने जादूगर को एक बार फिर से ढूंढना शुरू किया। इस ढूंढने में उन्हें और भी बहुत सारा खाने का सामान मिल गया, तो वे वहाँ 2 दिन तक रहे। वह सारा खाने का सामान खत्म करके जादूगर का इंतजार करते करते वहां से चले आए। इस बीच में वह घोड़ा लड़के को लेकर भागता रहा और काफी दूर निकल आया। एक बड़ा सा शहर देखकर वे दोनों वहां रुक गए। लड़के ने कहा, चलो यहीं रुक जाते हैं और रहने के लिए घर भी बनाते हैं। घोड़ा तैयार हो गया। उसने वह सारा सोना उगल दिया जो वह जादूगर के घर से निकल कर आया था। उस सोने से उन्होंने नौकर चाकर जानवर और जो भी उन्हें चाहिए था वह सब खरीद लिया। जब लोगों ने पड़ोस में एक बहुत बड़ा मकान, इतने सारे नौकर चाकर जानवर और अमीरी देखी तो वह अपने राजा के पास पहुंचे और उनसे कहा कि ऐसा आदमी तो बहुत खास होना चाहिए जिसके पास यह सब हो, और उससे तो उसको मुलाकात करनी ही चाहिए। यह सुनकर राजा ने लड़के को बुलाया और उससे पूछा कि वह कौन है। लड़का बोला, मैं तो एक आम आदमी हूँ जैसे आप लोग हैं। क्या तुम कोई यात्री हो? राजा ने पूछा। लड़के ने कहा, हाँ पहले था, लेकिन अब मुझे यह जगह पसंद आ गई है, इसलिए मैंने यहीं रहने का विचार किया है। राजा ने कहा, तो फिर यह शहर घूमो। मुझे शहर घूमने में बहुत अच्छा लगेगा, पर मुझे कोई शहर दिखाने वाला तो चाहिए, लड़के ने कहा। राजा को वह लड़का बहुत अच्छा लगा तो वह उत्सुकता से बोला, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें शहर दिखाता हूँ। फिर राजा और वह लड़का अच्छे दोस्त बन गए। कुछ दिनों के बाद राजा ने अपनी बेटी की शादी उसी लड़के से कर दी। लड़का जब तक रहा घोड़े को अपनी जान से ज्यादा प्यार किया। फिर भी सब जब तक जिए तो खुशी खुशी रहे।
आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे साथ सुनाई गई यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।